प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे भजन संहिता 145 अध्याय के 9 वचन को। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हम सब विश्वास करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने पूरी सृष्टि को बनाया। जो बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति है उसमें हम जानते हैं उसके द्वारा कि परमेश्वर ने एक एक दिन करके सभी चीज़ों को सृजन किया और आखिर में छठे दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो परमेश्वर ने ये भी देखा कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा होता है, वो पाप होता है। इस पर भी परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर दया दृष्टि की, कृपा दृष्टि की, और चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, परमेश्वर की कृपा, उनका जो भलाई है वो दोनों के लिए होता है। यदि हम 8वें वचन को पढ़ें तो वहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यह हमारे परमेश्वर का चरित्र है, जहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अनुग्रह करता है, मतलब हम योग्य नहीं हैं फिर भी हम पर वो दया करता है, हम पर वो अपने प्रेम को दिखाते हैं। और कोई भी गलती यदि हम करें तो परमेश्वर हमें मौका देते हैं ताकि हम पश्चाताप करें, ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं। और उसकी इसी दया, इसी करुणा के कारण आज भी हम जीवित हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई विश्वासियों को और कई अविश्वासियों को भी देखा, और उसने ये ज़रूर देखा कि परमेश्वर की कृपा और भलाई विश्वासियों के लिए है, साथ ही अविश्वासियों के लिए भी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और उनके पास बार बार लौट कर आएं। और जब उसकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति, आराधना जब दाऊद कर रहा है तो उसी संदर्भ में वो कहता है कि यहोवा सबों के लिए भला है। जो यहोवा को नहीं मानते हैं, यहोवा उनको भी संभालता है। साथ ही ऐसा लिखा है, उसकी दया सारी सृष्टि पर होती है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, वो सृजनहार है, वो रचनाकार है। और चाहे कोई उनकी विश्वास करके उनकी संतान बने या ना बने, परमेश्वर की कृपा उन पर बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर किसी के लिए बहुत अच्छा और किसी के लिए बहुत बुरा नहीं करते, परंतु मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं में फंसकर पाप के गड्ढे में गिरता है। और हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इस वचन के आधार पर हम सभी आनंद मना सकते हैं, क्योंकि हम जिस बात को जानते हैं, इस वचन के द्वारा हम अंगीकार कर सकते हैं कि हाँ परमेश्वर आप भले हैं और आपकी दया सारी सृष्टि पर एक समान बनी हुई है। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस अद्भुत सामर्थी वचन के लिए प्रभु। जो दाऊद राजा आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर रहा है, आपकी तारीफ में कह रहा है, क्योंकि आप सच में भले हैं प्रभु। आप ही हैं जो दया और करुणा का मुकुट हमारे सर पर बांधते हैं। हमारे सभी पापों को, अधर्म को आप क्षमा करते हैं प्रभु। हम में से हर एक को नया जीवन देते हैं, ताकि हम नरक में ना जाएं लेकिन हम स्वर्ग में जा सकें। प्रभु आपकी असीम कृपा के लिए, भलाई के लिए, दया के लिए हम झुककर आपको धन्यवाद देते हैं और अंगीकार करते हैं कि हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए भला है। ये सारी प्रार्थना निवेदन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।